पढ़ेंगे प्रभु के वचन से इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 से 21 पढ़ेंगे। लिखा है, सो हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। देखते लिखा है कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हमें मालूम है कि जो पुराने नियम में महापवित्र स्थान के सामने पर्दा था, वो पर्दा मनुष्य को प्रभु के पवित्र स्थान में आने से रोकता था यानी बेसिकली ये कहता था कि तुम अंदर नहीं आ सकते। और जैसे कि हम जानते हैं कि साल में सिर्फ एक दिन था जिसको अटोनमेंट डे या प्रायश्चित का दिन कहा जाता था, जब याजक निर्दोष प्राणी के लहू के द्वारा यहोवा के उपस्थिति में आ सकता था। ये भी मैंने पढ़ा कि ये जो पर्दा होता था ये बहुत भारी होता था, मजबूत तो होता ही था, लेकिन इसको हटाने के लिए भी, इसको हिलाने के लिए 2 या 3 लोग लगते थे। इतना भारी ये पर्दा था। और मेरी समझ से ये साल में एक बार ही इस प्रकार से पर्दा हिलाया जाता था। हमारे माइंड में कई बार हमारे घर के पर्दों की तस्वीर आती है ना। हमारे घर के पर्दे तो पंखे की हवा से भी हिलते हैं, लेकिन वो बहुत सॉलिड ठोस पर्दा था। कुछ ये भी कहते हैं कि 4 इंच मोटा होता था और उसमें सोने का भी धागा बुना हुआ था, मतलब जो बनाते थे उस पर कढ़ाई थी करूबों की। तो बहुत भारी पर्दा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, वो हिस्सा हम जानते हैं, मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय और 50 से पढ़ते हैं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए
और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। तो हमारा जो फोकस है कि जब प्रभु यीशु का आखिरी समय था, आखिरी क्षण थे, तो ऊंचे शब्द से प्रभु ने चिल्लाया और प्राण छोड़ दिए। मानो कि ये ऊंचा शब्द घोषणा थी कि उद्धार का कार्य जो परमेश्वर को पूरा करना था वो पूरा हो गया। जैसे मानो कि कोई गेम होती है, क्रिकेट होती है या कोई ऐसी गेम होती है, जब आखिर में एक टीम जीत जाती है तो एक विजय की चिल्लाहट करते हैं। वो क्रिकेटर्स भी करते हैं, खिलाड़ी भी करते हैं और ऑडियंस वाले भी करते हैं। तो मानो कि प्रभु यीशु ने एक ऊंचे शब्द से बोला पूरा हुआ, और जैसे प्रभु ने ये कहा तो मंदिर जो वहां से दूर था, है ना, क्योंकि कलवरी फाटक के बाहर था और मंदिर जो था वो एक्चुअली शहर में था, यरूशलेम शहर में था। तो उस मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे फटकर दो टुकड़े हो गया। और इब्रानियों लिखने वाला हमें इस बात को समझाता है, क्या कहता है कि ये जो पर्दा दो टुकड़े में हुआ, ये एक परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति को, इज़राइल के राष्ट्र को और मनुष्य की जाति को परमेश्वर की ओर से एक संदेश था कि अब कोई बैरियर नहीं है, अब कोई वैसा रोकने वाला पर्दा नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र के शरीर के बलिदान के द्वारा अब एक नया और जीवित मार्ग खुल गया है। इब्रानियों 11:20 में एक नया और जीवित मार्ग जो उस पर्दे के द्वारा, अर्थात उसके शरीर के द्वारा, यानी उसके शरीर के बलिदान के द्वारा, उसके शरीर के टूटने के द्वारा एक नया और जीवित मार्ग खुल गया है। इसलिए हमें हियाब होता है, यीशु के लहू के द्वारा उस उपस्थिति में आने का हियाब होता है। और देखो, आप ये सोचो कि जब यहूदियों ने इस बात को देखा होगा कि पर्दा फट गया ऊपर से नीचे, पहले तो जो याजक होंगे जो पवित्र स्थान में आते थे, रोज रोज आते थे, वो देख के डर गए होंगे, अरे पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, हम अंदर देख भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। कॉमन याजक तो वैसे भी नहीं जा सकता था, वो देखने से भी डरते थे, क्योंकि उनको मालूम था वाचा के संदूक के साथ कोई भी गलती हो जाए तो ये खतरे से खाली बात नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने उस पर्दा जो ऊपर से नीचे फटा होगा उसको सी दिया होगा, क्योंकि वो फटा पर्दा रख नहीं सकते थे ऐसे। तो एक तौर से उन्होंने एक मरहम पट्टी कर दी यहूदा धर्म पे, उस पर्दे को सी के या जोड़ के। और इसलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों
3 अध्याय और 14 और 15 पढ़ेंगे। परंतु वे मतिमंद हो गए। पता नहीं हिंदी में इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स है, एक मिनट। हाँ, इंग्लिश में है, बट देयर माइंड्स वर ब्लाइंडेड। सिंपल ट्रांसलेशन, उनके मन अंधे हो गए। किनके? यहूदियों के। क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। यहूदियों ने उस पर्दे को सी दिया वापस। अब तक उनके मन पर, उनकी आंखों पर, उनके हृदय पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। मन अंधा हो चुका है, अंधा हो रखा है। और 15 में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन मसीह में वो पर्दा हट जाता है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा वो पर्दा हट गया। अब हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं, हम प्रभु के प्रेजेंस में जा सकते हैं। देखो, एक सुंदर बात है कि भजन 16 में लिखा है, भजन 16 में एक वर्स बहुत फेमस है जो कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इन दाई प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। अगर मैं वो वर्स निकालता हूं, भजन 16 और उसकी आखिरी आयत, कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिनी हाथ अनंत काल के सुख है, आनंद है। इस बात पे नोटिस कीजिए, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मानो कि आप किसी स्कूल में हैं और कोई क्लास टीचर है, और क्लास टीचर ऐसा है जो बस बोर्ड पे लिखता रहता है ना। वो उसके पास नोट्स है, रटी रटाई 25 साल पुरानी। हमारे एक टीचर थे ऐसे, डॉक्टर एस एन सिन्हा। उनके पास पुरानी नोट्स थी, पीली पीली, और बस उसी नोट्स पे देख के बोर्ड पे लिखते रहते थे और बोलते रहते थे, लिखते रहते थे। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट वो आज तक मुझे समझ नहीं आता जो उन्होंने पढ़ाया। किसी तरह मैं पास हो गया, तो आई थिंक सप्लीमेंट्री के बाद पास हुआ। तो वो क्लास में तो आते थे। कोई पूछेगा, भाई आज डॉक्टर सिन्हा का लेक्चर था? मैं कहूँगा हाँ था। क्या आए थे? हाँ आए थे। क्या वो प्रेजेंट थे? मैं कहूँगा हाँ प्रेजेंट थे। लेकिन क्या वो प्रेजेंस कोई मीनिंगफुल थी? क्या वो मीनिंगफुल नहीं थी? क्योंकि जो प्रेजेंस वर्ड लिखा है बाइबल में कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर, ये जो उपस्थिति वर्ड है, वो वर्ड इब्रानी में है पानीम, PANIYM। इंग्लिश में लिखा जाएगा पानीम, और इसका अर्थ है चेहरा। कि तेरे उपस्थिति में जब तेरे चेहरे को देखते हैं तो आनंद की भरपूरी है। ठीक है ना? तो जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं उस नए और जीवित मार्ग के द्वारा,
तो ऐसा नहीं कि प्रभु उस कमरे में मौजूद है ना, प्रभु चाहता है कि हम मसीह यीशु में उसके चेहरे को देखें, सीइंग गॉड इन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, पढ़े मेरे साथ और एक वर्स, भजन 27, भजन 27 और भजन 27 इसका 8 वचन, 8वीं आयत, और लिखा है, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। दाऊद कहता है, प्रभु तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। एक्चुअली इंग्लिश में है, दर्शन वर्ड नहीं है, चेहरा वर्ड है ना। लॉर्ड यू सेड, सीक माई फेस, माई हार्ट सेड अनटू यू, दाई फेस ओ लॉर्ड विल आई सीक। दाऊद कहता, प्रभु तूने कहा कि मेरे चेहरे को खोज, और प्रभु वास्तव में मैं तेरे चेहरे को खोजता हूं। और ये वर्ड जो फेस इंग्लिश में है या हिंदी में चेहरा सही ट्रांसलेशन है, यहां पर भी जो इब्रानी वर्ड यूज किया गया है वो है पानीम, PANIYM, कि मैं तेरी उपस्थिति में, उपस्थिति और चेहरा सेम वर्ड है, मैं तेरे चेहरे को खोजता हूं। मुझे स्ट्राइक होता है कि जो पिछली बार हमने देखा था, याकूब ने उस मनुष्य के साथ जब मलयुद्ध किया और उससे आशीष मांगी और वो याकूब से इज़राइल बना, तो पता एंड में वो क्या कहता है, वो उस स्थान का नाम क्या रखता है, पेनिएल। उसी वर्ड से रिलेटेड है, पानीम, पेनिएल। और फिर वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा और मेरा प्राण बच गया। चेहरे में वही वर्ड पानीम इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में विश्वास से आते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति में उसके चेहरे को, प्रभु यीशु मसीह में देखने को आते हैं, स्मरण करने को आते हैं, उसकी आराधना करने को आते हैं, और उसी में हमारे पास आनंद की भरपूरी है। प्रभु ने वो पर्दे को खोल दिया है, फाड़ दिया है, 2 टुकड़ों में कर दिया है, ऊपर से नीचे इतने भारी पर्दे को, सारे बाधा को, सारे बैरियर को प्रभु ने हटा दिया, ताकि हम नए और जीवित मार्ग के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा या पाते हुए उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। और ये सब प्रभु यीशु के दुख उठाने के द्वारा हुआ। उसने दुख उठाया ताकि हमें अनंत काल के लिए वो आनंद की भरपूरी प्राप्त हो सके। प्रभु यीशु के नाम को आदर और महिमा मिले।